हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5th। टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 5th कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 19 पे दी गई है। इसके पहले दो पार्ट जो हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैं कवर अप करवा चुकी हूँ। ये जो बुक्स है वो बिलोंग करती है रमन को, रमन बिलोंग करता है डेली को। थर्ड पार्ट हम इस इलस्ट्रेशन 5th का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू विकास अमृतसर पंजाब ₹4,60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18% रिसीव चेक फॉर द अमाउंट। ठीक है, गुड्स जो है सेल की हैं, रमन ने गुड्स सेल की हैं पंजाब, दिल्ली से पंजाब सेल हुई है। ये कौन सी सेल हुई है? इंटर स्टेट सेल्स। चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक को डेबिट किया। सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि सेल्स अकाउंट जो गुड सेल करने पर बिजनेस की इनकम हो रही है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। आउटपुट IGST लगाया गया है, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है। इंटर स्टेट सेल में IGST जो है 18% जो है काटा जाता है। इसको क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि जो सेलर है उसने परचेजर से IGST कलेक्ट किया है, चार्ज किया है, ठीक है, पर ये सेलर की इनकम नहीं है। जो भी उसने IGST कलेक्ट किया है वो सेलर की इनकम नहीं है। क्या है वो? सेलर की लाइबिलिटी है। उसकी क्या लाइबिलिटी है? उसकी ये लाइबिलिटी है कि उसको पूरा का पूरा आउटपुट IGST के जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। और मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था कि जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए आउटपुट IGST अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग goods sold against check जो है गुड्स सोल्ड किए गए हैं एंड चार्ज IGST एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, अब किसकी कैलकुलेशन कैसे आएगी? कैलकुलेशन सबसे मस्ट है। 60,000 का लिस्ट प्राइस है, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे, 6,000 आ जाएगी। सेल वैल्यू 54,000 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें किसी भी तरह का कैश डिस्काउंट नहीं दिया गया है। चेक रिसीव तो हुआ है पर कैश डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो हमारी नेट सेल वैल्यू क्या होएगी? 54,000 ही होगी। अगर 2% 5% का अगर कैश डिस्काउंट दिया होता तो सेल वैल्यू और नेट सेल वैल्यू डिफरेंट होती, बट इसमें कैश डिस्काउंट गिवन नहीं है तो नेट सेल वैल्यू और सेल वैल्यू सेम है। ठीक है, जो हमारी जर्नल एंट्री है उसमें कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी? सेल वैल्यू या नेट सेल वैल्यू? कौन सी लिखी जाएगी? सेल वैल्यू। नेट सेल वैल्यू नहीं लिखी जाती। नेट सेल वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं आउटपुट IGST को कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर यहाँ पर तो सेम ही है इस इलस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर हमारी सेल वैल्यू कितनी लिखेंगे? 54,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब नेट सेल वैल्यू 54,000 है, 54,000 पर 18% का हमने IGST काट दिया। कितना आ जाएगा हमारा? 9,720। ठीक है, इसको भी हम जनरल एंट्री में लिख देंगे 9,720। सेल वैल्यू कितनी है? 54,000। अब हमें बैंक अकाउंट का अमाउंट निकालना है कि इसमें कितना लिखना है। 54,000 आउटपुट IGST है 9,720, इसको जोड़ देंगे। सॉरी, सेल वैल्यू हमें यहाँ पर, ठीक है, 54,000 ही सेल वैल्यू लेंगे। ठीक है, 63,720। ठीक है, नेट सेल वैल्यू इसमें सेम ही रहेंगी, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सेल वैल्यू 54,000 ही आएगी इसमें, 63,720। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू मेहर हिसार हरियाणा ₹1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18% रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब ये जो सेल की गई है ये दिल्ली से हुई है हरियाणा, इंटर स्टेट सेल है तो IGST लगेगा 18%। चेक रिसीव्ड हुआ है इमीडिएटली, ठीक है, और उस पे चेक रिसीव हुआ है, इमीडिएटली पेमेंट हुई है तो कैश डिस्काउंट 2% का दे दिया गया है। तो क्या जनरल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट को हम
करेंगे डेबिट, क्योंकि चेक रिसीव हो रहा है, बैंक कर रहा है, चेक रिसीव कर रहा है, बैंक क्या हुआ, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक है, डिस्काउंट दिया है रमन ने मेहर को, कितना 2% का डिस्काउंट दिया है, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट से बिजनेस की इनकम होगी, गुड सेल करने से बिजनेस की इनकम होगी। इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। आउटपुट IGST अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब गुड्स सेल की गई हैं तो सेलर ने क्या किया है, परचेजर से IGST चार्ज किया है, और जितना IGST उसने चार्ज किया है वो उसके लिए सेलर की इनकम नहीं है, वो क्या है, सेलर की लाइबिलिटी है कि उसको आगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाना है। और मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर सेलर की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि उसे IGST गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कराना है, इसलिए आउटपुट IGST अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक, IGST चार्ज्ड 18% एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कैसे करनी है हमने। 1 लाख का लिस्ट प्राइस आ गया, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे इस पे, 10,000, सेल वैल्यू कितनी आ गई, 90,000। आगे क्या बोला हुआ है कि कैश डिस्काउंट अलाउड किया है चेक पे, 2% का कैश डिस्काउंट 90,000 पे 1800 आ जाएगा। ये नेट सेल वैल्यू आएगी 8,200, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पर सेल वैल्यू और नेट सेल वैल्यू सेम थी क्योंकि कैश डिस्काउंट नहीं था। अब दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या है, कैश डिस्काउंट गिवन है, तो सेल वैल्यू और नेट सेल वैल्यू डिफर कर रही है, पर जर्नल एंट्री में हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, सेल वैल्यू लिखनी है, नेट सेल वैल्यू नहीं लिखनी। नेट सेल वैल्यू किस लिए चाहिए होती है हमें, IGST और GST को कलेक्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। नेट सेल वैल्यू आ गई 88,200, 18%, इसकी कैलकुलेशन करके आ जाएगा 15,876, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको एंट्री में शो करेंगे। सेल वैल्यू कितनी आएगी, 90,000। नेट सेल वैल्यू को जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते, नेट सेल वैल्यू चाहिए हमें IGST कैलकुलेट करने के लिए। IGST कितना आया है, 15,876, यहाँ पे लिख लेंगे हम। सेल वैल्यू कितनी आई है, 90,000, IGST आया 15,876, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 6,785। इसमें से लेस करना है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है हमारा, 1800, तो कैश डिस्काउंट को यहाँ लिख देंगे 1800। अब हमें अमाउंट निकालनी है कि बैंक में कितने का चेक जो है रिसीव हुआ है मेहर से, अमाउंट ऑफ चेक रिसीव फ्रॉम मेहर, इसमें से 1800 हम करेंगे लेस। ये अमाउंट आ जाएगी, जो अमाउंट जिसका चेक हमें मेहर से रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू अमर हैदराबाद तेलंगाना ₹4 2 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST।
रमन है दिल्ली का, उसने सेल करी है तेलंगाना, मतलब ये कौन सी सेल हुई, इंटर स्टेट सेल होगी, इस पे आईजीएसटी लगेगा 18%। रिसीव्ड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली, हाफ अमाउंट का जो है वो चेक रिसीव हो गया। इसका क्या मतलब है कि हाफ ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है और हाफ क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। हाफ ट्रांजेक्शन का चेक रिसीव हुआ तो उस पर 2% का कैश डिस्काउंट दिया गया। तो पहले चेक मिला है, चेक मिला है तो बैंक क्या होगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, वो चेक रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट बिजनेस का एक्सपेंस है। रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने डेबिट करा। उसके बाद हम लिखेंगे अमर, अमर को यहाँ डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाफ ट्रांजेक्शन कैश है, हाफ क्रेडिट है। अमर क्या कर रहा है, आधी गुड्स जो है वो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट वाली जो गुड्स है वो रिसीव कर रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। अमर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि वो गुड्स रिसीव कर रहा है इसलिए अमर को हमने डेबिट किया। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या है, बिजनेस की इनकम है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। उसके बाद करेंगे आउटपुट, आईजीएसटी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि जो सेलर है उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी को हम करेंगे क्रेडिट, और सेलर की लाइबिलिटी क्या है, उसको आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी जो है बिजनेस की इनकम नहीं है, उसके लिए लाइबिलिटी है कि आईजीएसटी को उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाना है, इसलिए आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड, आईजीएसटी चार्ज 18% एंड डिस्काउंट अलाउड। इसकी कैलकुलेशन देखेंगे, सबसे मेन कैलकुलेशन है, लिस्ट प्राइस कितने का है, 2 लाख का 10% रेट डिस्काउंट लग जाएगा, सेल्स वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। अब हाफ अमाउंट का जो है वो चेक है रिसीव्ड हुआ, हाफ मतलब 1,80,000 का हाफ 90,000, 90,000 पे 2% लगा देंगे हम, ये आ जाएगा 1,800, 1,78,200 नेट सेल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर सेल वैल्यू में क्या, कौन सा अमाउंट लिखेंगे, सेल वैल्यू या नेट सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। नेट सेल वैल्यू क्यों निकाली जाती है, नेट सेल वैल्यू एक तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बाद आती है, और क्यों निकाली जाती है, आईजीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए नेट सेल वैल्यू को निकाला जाता है। नेट सेल वैल्यू कितनी है, 1,78,200, 18%, कितना आ जाएगा ये, 32,076, इसको भी हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों का अमाउंट हमें चाहिए, डिस्काउंट कितना है 1,800, डिस्काउंट लिख देंगे 1,800, ठीक है। अब यहाँ पर 18% आउट आईजीएसटी 18% ये वो कैलकुलेट किया है, कितना 32,076, ठीक है। सेल्स वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1,80,000, नेट सेल वैल्यू नहीं, सिर्फ नेट सेल वैल्यू यहाँ पर आएगी आईजीएसटी कैलकुलेशन के लिए, और कहीं पर भी शो नहीं होगी। अब यहाँ पर इस दो को टोटल लगा देंगे, जो आ जाएगा 2,12,076। अब ये चीज हमने क्या निकाली है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अमर, ठीक है। और अमर से टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी होनी है, टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ठीक है, टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द अमर,
टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द अमर इतनी होनी है। इसका हाफ चेक हमें रिसीव हो चुका है, तो 2,12,076 को आधा कर देंगे, ये आ जाएगा 106,038। ठीक है, अब क्या करना है, कैश डिस्काउंट मिला है ना अमर को कैश डिस्काउंट दिया गया है कितना, 1800 का हाफ पेमेंट पे, तो 1800 लिख देंगे। $1,04,238 ये क्या है, ये चेक रिसीव्ड हुआ है अमर से, तो ये इसे कहाँ पे लिखेंगे, बैंक में। कहाँ लिखेंगे इसको, बैंक में। 1,04,238 आ जाएगा बैंक में जो चेक रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अमर, ये भी आ सकता है, अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम द अमर जो कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये आ जाएगा 2,12,076 का हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगी अमाउंट 1,06,038। इसको हम कहाँ लिखेंगे, अमर वाले कॉलम में, जो कि हमें रिसीव्ड होगा बाद में क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आई होप आज की इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।